सफाई करा जी आ जगह हटा जनता जुड़ेगी। मोर्चा लाना ये ऊपर से सरकार को दबा दे के सरकार में इनके हाथ है, वोटों की राजनीति है। जैसे मंत्री सरकार समझती है भी वोटें लेनी है, इन सब इनका कहना मान लिया और इनको पानी दे रही है। मरते दम तक इसको ये पाइपलाइन को नहीं डालने देंगे बिल्कुल भी। बाजेका, फूलका, बैदवाड़ा, सिकंदरपुर, चाडीवाल, नेजिया, अली महमद, ये जो गांव में अगर ये पाइपलाइन डल गई तो ये जो लोग हैं ये इनको अगर गोली थोड़ी से मारना है तो वैसे ही मार दो। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, well qualifying teaching staff, biometric attendance, weekly test series, address नए बस स्टैंड के सामने सिरसा। Contact 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फूलका और बाजेका गांव के बीच में रंगोई नाला है। उस रंगोई नाला के बिल्कुल ठीक पास में अभी मैं मौजूद हूं और यहां पे जो है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं तो ये देखिएगा कि किसान काफ़ी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे इकट्ठा होने का मुख्य कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये किसान जो है वो काफ़ी रोष में है, काफ़ी गुस्से में है। गुस्से में होने का कारण ये है कि इन किसानों का कहना है कि इनके हिस्से का पानी जो है वो छीनने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब छीन कौन रहा है और कैसे छीना जा रहा है वो मैं आपको इधर ये पाइपें दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, यहाँ से एक पाइपलाइन जो है वो सिरसा मेजर जो यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर पीछे है, उस नहर से यहाँ से पाइपलाइन दबा करके ये डेरा सच्चा सौदा में ले करके जाएगी। तो अब ऐसे में इन किसानों को इससे क्या तकलीफ है, क्यों ये इसका विरोध कर रहे हैं, ये पानी जो है वो किस लिए लेकर के जा रहे हैं, वो तमाम बातें जो है वो इन किसानों से हम जानने का प्रयास करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन लाल है जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हम बाजेका के रहने वाले। अच्छा, तो ये पाइपलाइन जा रही है, इसके विरोध में आप इकट्ठे? हाँ, इसलिए इकट्ठे। अच्छा, क्या समस्या है? ये समस्या जी हमारे ये सिरसा मेजर से पानी ले जाना चाहते हैं। अगर ये पानी ले जाएंगे इतना 18 इंची पैप या जो भी 14 इंची डाल लेंगे तो आगे 3-4 गांव में सरसा भी है, सरसा में भी काफ़ी कम से कम 2 लाख की आबादी है, वहाँ भी पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी ये आधी नहर तो यही ले जाएंगे तो हम तो फिर हमारा नुकसान तो होगा हमारा। इसमें सिकंदरपुर है, बैदवाड़ा है, कंगनपुर है, बाजेका है, बेगू है, आगे लटारा है, तो पानी तो सारे गाँव का है ना। इनको तो वहाँ पहले 2 मोगे ले रखे हैं, वो इनके पास जो नेजी वाली नहर है उससे बन बनोरी वाली नहर से इन्होंने 2 मोगे ले रखे, वहां से हमने इनका रिकॉर्ड पटाया है। उनसे भी ज्यादा पानी जितना इन्होंने कागजों में लिखा है ना उससे ज्यादा बड़ी पाइप डाल रखी है। ये तो हर तरह धक्काशाही करते हैं और कारपोरेट आदमी है, सरकार के साथ मिले हुए हैं, जैसे सरकार को कहते हैं वैसे सरकार कर देती है। और ये हम धक्का किसान नहीं होने दे, चाहे जो मर्जी कर ले, हम अपनी जान गवा देंगे, लेकिन यहाँ से पानी इनको नहीं देने देंगे। अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूरी की ये पाइप बने? ये जी 13 किलोमीटर है, जबकि ये खाजा खेड़ा मेंढर वहाँ मिल्क प्लांट के पास जाती है, वहां से इनको सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से इनको 13 किलोमीटर है। 6 करोड़ 38 लाख का जो हेल्थ डिपार्टमेंट कहता भी हमारा ठेका लगा है, वहां से तो इनको 1 करोड़ ही खर्चा है। पैसा इनका पता नहीं, जनता का पैसा है, जैसे मर्जी ये यूज करें। हमने एक्शन ऐसी साहब से बात नहर महकमे से की है भी इनको पानी देना तो वहां से दे, अगर पीने के लिए देना है तो इनको मिल्क प्लांट से दे दो, भी 1.5 करोड़ में चल जाएगा। जब ये बात करते तो कहते वहां पानी नहीं है, पानी है नहीं तो फिर यहाँ कहाँ पानी है? पानी तो बिल्कुल जो जब गर्मी होती है सिरसा मेजर में आधी नहर हो जाती है, तो बाकी ये ले जाएंगे तो फिर हम क्या, गांव सारे गांव में 5-4 गांव है और किसान है, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, तो आपने डेरा प्रशासन से बात नहीं की कि इस तरह से आप ले जाओ तो हमें दिक्कत आएगी? हम पहले प्रशासन से बात कर चुके हैं। डेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा डेरे से क्या लेना देना, ये सरकार का काम है, हम तो सरकार का विरोध करेंगे, डेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हाँ ना, ठीक है, मतलब कि सरकार ये दबा रही है, सरकार से इन्होंने मंजूर करवा रही है, ऊपर से सरकार को दबा दे के सरकार में इनके हाथ है, वोटों की राजनीति है। जैसे मंत्री
सरकार समझती है भी वोटें लेनी है, इनका कहना मान लिया और इनको पानी दे रही है। अच्छा, हाँ। तो वोटें आपसे नहीं लेनी फिर सरकार? वोटें तो फिर हम ही दिखा देंगे सरकार को। पहले तो हम किसान चुप बैठे थे, अब हम इनको दिखा देंगे भी वोटें तो हमारी भी है। उनसे ये कहते हैं हमारा वहाँ 21,000 की आबादी दिखाई, इनकी कोई इंक्वायरी कर लो, 1100-1200 आदमी से ज्यादा नहीं है वहाँ। जो इन्होंने ये पैप मंजूर कराई है ना, कहते हैं हमारे 21,000 की आबादी है, वहाँ 21,000 की कोई आबादी नहीं है। ये भी किसी रिटायर जज से इनकी इंक्वायरी कराई जाए तो इनका मतलब पर्दा फांस किया जाए। ये तो जो कहते हैं जो हम कहेंगे वो ही होगा। ये कारपोरेट आदमी है, हौली हौली सारे ले जाएंगे लूट लूट के। ठीक है, हाँ चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं जी। भाई साहब, क्या कितनी समस्या होगी अगर ये पाइपलाइन चली जाएगी तो? इससे बहुत गंभीर समस्या पैदा होने वाली है। इसे सबसे पहले तो इन गांवों को पानी लगता है, फूलका हो गया, नेजिया हो गया, अली मोहम्मद हो गया, ये रंगोई पे आश्रित हैं क्योंकि पानी फालतू होता है तो इसमें आता है। अगर ये मोगा पीछे लग जाता है ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब रोटी खाने लगे हैं बेचारे। ये मोगा पीछे लग गया तो पानी बिल्कुल इस रंगोई में तो आना ही नहीं है। सरकार के साथ ये मिले हैं, सरकार का टेंडर पास किया हुआ है, सरकार डलवा रही है। सच्चा सौदा डेरा से हमारा कोई लेन देन नहीं है। सरकार के साथ हमारी लड़ाई है। जब तक मतलब हम इसको ना मरते दम तक इसको ये पाइपलाइन को नहीं डालने देंगे बिल्कुल भी। और 6.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 6.5 करोड़ वहाँ से ये पानी ले, भाई साहब ने पहले बता दिया है, तो 1 करोड़ से भी कम का खर्चा है। पब्लिक का भी लॉस है, पता नहीं कब किसने मंजूर करवाया है, नहीं किया है। सरकार के साथ मिलकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है, हाँ भाई। मेरा नाम गुरदित्ता है, अखिल भारतीय किसान सभा जिला का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि बाजेका, फूलका, बैदवाड़ा, सिकंदरपुर, चाडीवाल, नेजिया, अली मोहम्मद, ये जो गांव में अगर ये पाइपलाइन डल गई तो ये जो लोग हैं, ये इनको अगर गोली थोड़ी से मारना है तो वैसे ही मार दो कि ये लोग वैसे ही मतलब जो है कि इनको पानी ना देना और वो मारना, इससे इकट्ठे करके तो सरकार इनको वैसे ही कर दे काम इनका। तो मेरा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जो रोजी रोटी ना छीनी जाए। जैसे वो फूलका वाले तो इसी निर्भर पर हैं, आगे कुछ जो सोचा अपने जो चाडीवाल है या अली मोहम्मद वाले लोग हैं, वहाँ तो पहले भी पैसे पानी, अगर सरकार ने प्रशासन ने उनको पानी देना है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। मनमंजूरी नहर है, वो बिल्कुल आधा किलोमीटर भी नहीं, बिल्कुल साथ लगती, वहाँ से प्रशासन दे दे, हमें क्या दिक्कत है? हम वो उस नहर को बड़ी कर दे, वहाँ पानी दे दे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल साथ में। अब इतना बड़ा वहाँ से 14 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब ये सोची मोची समझ चाल है ताकि इन लोगों को तो मार दिया जाए। एक बड़े कराने को प्रॉपर्टी जो बड़ा कराना उनको दिया जाए। मेरी ये प्रशासन से मांग है कि हम जब तक ये पाइप जो है नहीं डलने देंगे, यहाँ पक्का मोर्चा लगा रहे हैं। हमारे किसान भाई और भी यहाँ आएंगे, जब तक ये पाइप वापस नहीं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यही धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो डेरा सच्चा सौदा की अगर बात करूं तो पहले शाह सतनामपुरा गांव बसाने के लिए, जमीन लेने के लिए जो विवादों में आया था, उसके बाद इस पाइप को लेकर के जो वो विवाद खड़ा हो चुका है। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि ये डेरा सच्चा सौदा में पीने के लिए, पानी के लिए पाइपलाइन जो है वो ये बिछाई जा रही है, ना कि सिंचाई के लिए, पीने के लिए बिछाई जा रही है। तो गांव के लोगों का कहना है कि इतनी दूर से जो है वो 14 किलोमीटर का एरिया कवर करने के बजाय अगर इसको मिल्क प्लांट से, यही नहर वहां जाती है, मिल्क प्लांट से अगर सीधा डेरा सच्चा सौदा में पाइपलाइन चली जाए तो जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर या मैक्सिमम 2 किलोमीटर का फासला होगा। यानी कि 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, खर्चा भी कम आएगा, पानी भी उनके जो है वो पहुंच जाएगा। अब ऐसे में प्रशासन से लगातार जो है वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ समाधान होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे ये आसपास के 8 से 10 गांव जिनको इस पाइपलाइन के जाने से पानी का नुकसान होगा, वो तमाम गांव के किसान जो है वो यहाँ बाजेका और फूलका रोड के बीच में जो है वो रंगोई नाला, इस रंगोई नाला पे पक्का मोर्चा लगा करके बैठने का ऐलान जो है वो इन लोगों के द्वारा कर दिया गया है। खैर कब तक पक्का मोर्चा चलता है, कब समाधान होता है, क्या अल्टरनेट निकलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 8 से 10 गांव के लोग जो है, किसान जो है वो सरकार से काफी खफा दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।